नमस्ते छात्रों। हम अपने सावधि में एक नए पाठ को शुरू करेंगे जिसका नाम है सूरज चमके आधी रात। सूरज आधी रात में चमकी। ठीक है, पाठ के बारे में क्या बताया जा रहा है, देखिए यहाँ पे। प्रस्तुत पाठ सूरज चमके आधी रात प्रसिद्ध लेखक हिमांशु जोशी द्वारा लिखित रोचक यात्रा वृत्तांत है। यह जो सूरज चमके आधी रात, यह जो प्रसिद्ध लेखक, ये जो लेख है एक प्रसिद्ध लेखक हिमांशु जोशी नामक लेखक के द्वारा लिखित रोचक यात्रा वृत्तांत है। यह क्या है? यात्रा वृत्तांत। यात्रा करते हैं हम, अलग अलग जगहों पे जाकर यात्रा करते हैं, अलग अलग प्रदेशों को देखने के लिए जाते हैं, अलग अलग राज्यों को जाते हैं, अलग अलग देश जाते हैं। क्या करने के लिए? वहां पे यात्रा करने के लिए। इस तरह यह जो लेख है यह क्या है? रोचक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा से संबंधित यह लेख है, एक पाठ है। ठीक है, इसमें उन्होंने नार्वे की राजधानी ओस्लो, क्या है? नार्वे, जो नार्वे देश है, उस नार्वे की राजधानी कौन सी है? उस नार्वे की राजधानी ओस्लो। ओके, ओस्लो का अत्यंत सुंदर एवं सजीव चित्रण किया है। यहाँ पे नार्वे की राजधानी ओस्लो के बारे में इस पाठ में दिया जा रहा है। वहाँ की सुंदरता के बारे में यहाँ पे चित्रण किया गया है। सुंदरता एवं सजीव चित्रण किया गया है। वहाँ पे क्या क्या है उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, पाठ में नार्वे के समुद्री तट, समुद्र का तट, सुंदर मकान, नार्वे में स्थित सुंदर मकान, और प्राकृतिक रमणीयता और प्राकृतिक सुंदरता के बारे में। प्राकृतिक रमणीयता सबका मन हर लेते हैं। वहाँ पे जो भी लोग जाते हैं देखने के लिए, यात्रा के लिए, वहाँ के लोगों को उस नार्वे की सुंदर समुद्र के तट, वहाँ के मकान और प्राकृतिक रमणीय जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह क्या है? सबके मन को हर लेते हैं कि सब उसको पसंद कर देते हैं, उसमें विस्मित हो जाते हैं। वहाँ के प्राकृतिक सुंदरता को देखकर विस्मित बन जाते हैं, आश्चर्यचकित बन जाते हैं। पाठ पढ़ने से पता चलता है कि, इस पाठ को पढ़ने से पता चलता है कि नार्वे के लोग प्रकृति प्रेमी, क्या है? नार्वे में रहने वाले लोग क्या है? नार्वे के सभी लोग प्रकृति प्रेमी है और रहन सहन में आधुनिक तथा शांति प्रिय है। और रहन सहन में उनका जो कल्चर है, उनका जो रहन सहन है, उसमें क्या है? आधुनिक तथा शांति प्रिय है। वह बहुत ही आधुनिक भी है और शांति प्रिय भी है। इस पाठ से लेखक का देश प्रेम भी स्पष्ट झलकता है। और इस पाठ से हमें क्या पता चलता है? उस लेखक का देश प्रेम के बारे में इस पाठ से हमें पता चलता है। ठीक है, अब देखते हैं इस पाठ में क्या दिया गया है, नार्वे के बारे में क्या क्या दिया गया है। बचपन में भूगोल मेरा सबसे प्रिय विषय था। क्या कह रहे हैं लेखक यहाँ पे? बचपन में, उनके चाइल्डहुड में जो भूगोल है, जियोग्राफी, भूगोल है, मेरा सबसे प्रिय विषय था। जो सब्जेक्ट, जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है वो इनका सबसे प्रिय सब्जेक्ट था, विषय था। एशिया यूरोप का नक्शा में बिना मानचित्र देखे बना लिया करता था। एशिया और यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, एशिया यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, इनके नक्शा, मैप, वह बिना मानचित्र के, बिना किसी पिक्चर के क्या कर लेते थे? यह उसे बना लिया करता था, मैं उन्हें बना लिया करता था। स्कैंडिनेविया का नक्शा मुझे सबसे कलात्मक लगता था। स्कैंडिनेविया नामक जो प्लेस है उसका मैप इन्हें सबसे कलात्मक लगता था, इन्हें बहुत ही अच्छा लगता था उनका मैप। सुना था उत्तरी ध्रुव के पास एक ऐसा देश है। उन्होंने सुना था, क्या सुना था? कि उत्तरी ध्रुव के पास एक ऐसा देश है
जहाँ 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात। 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है, इस तरह उन्हें सुना था। आधी रात को भी वहां सूरज चमकता है। आधी रात में भी क्या होता है, वहां पे सूरज चमकता है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ होती है, सब तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। बर्फ पर बिना पहियों की स्लेज गाड़ियां चलती है। बर्फ पर किस तरह की गाड़ियां? बिना पहियों की। व्हील, पहिए यानी कि व्हील, व्हील के बिना जो गाड़ियां होते हैं, वैसे गाड़ियां वहां पे चलती है, जिन्हें कुत्ते खींचते हैं। क्या करते हैं? उन गाड़ियों को कुत्ते खींचते रहते हैं। हम लोगों ने में टीवी में, पिक्चरों में जरा देखा है। बर्फ होता है, वहां पे जो कुत्ते होते हैं वह कुछ अजीब व गरीब तरह की गाड़ियों को वह खींचते रहते हैं। उस गाड़ी में आदमी बैठे रहते हैं। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। हजारों की संख्या में रेडियर होते हैं। हजारों की संख्या में रेडियर होते हैं और सफेद भालू भी। क्या वहाँ पे हजारों की संख्या में रेडियर और भालू होते हैं, सफेद बालू, बियर होते हैं। मुझे मुंह जबानी याद था। उनको मुंह जबानी, मुंह पे उनको जबान पे याद था। क्या था? नॉर्वे की राजधानी का नाम ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी कौन सी है? ओस्लो है। आज उसी ओस्लो की ओर बढ़ रहा हूँ। क्या कर रहे हैं लेखक? उस ओस्लो की तरफ यह जा रहे हैं। उनकी जो यात्रा थी, ओस्लो की यात्रा, उनकी यात्रा वृत्तांत, उसी बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। वह क्या कर रहे थे? उसी ओस्लो की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। कल्पना का एक शहर अपनी आंखों से देखने जा रहा हूँ। क्या बोल रहे? कल्पना, इमेजिन, इमेजिनेशन का जो शहर क्या थे, वह नॉर्वे, ओस्लो, उसको वह आंखों से देखने जा रहे हैं, वह देखने के लिए जा रहे हैं। पहले वो सिर्फ इमेजिन करते थे इस तरह हुआ के, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं? सच में उसे देखने के लिए वह जा रहे हैं। हरे भरे द्वीप, नीला जल, नीला आकाश, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से हम आ रहे हैं। वह वहां जा रहे हैं। कहां से? हरे भरे द्वीपों से पार करते हुए, नीले जल को पार करते हुए, आकाश पार करते हुए, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन से हम आ रहे हैं एक अनोखे देश की ओर। डेनमार्क से होते हुए वह कहाँ जा रहे हैं? एक अनोखे देश की ओर, एक सुंदर देश की ओर वह जा रहे हैं, जहाँ सूरज दिन में भी नहीं, रात में भी चमकता है। वहां सूरज सिर्फ दिन में नहीं बल्कि रात के समय में भी चमकता रहता है। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं? उस नॉर्वे की तरफ, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो की तरफ लेकर बढ़ते हुए जा रहे हैं। किस तरह जा रहे? द्वीपों को पार करते हुए, नीले जल को पार करते हुए, और डेनमार्क की राजधानी से, कोपेनहेगन से वह उस देश की ओर जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? नॉर्वे, और उसकी राजधानी कौन सी है? ओस्लो। ठीक है, आज की अवधि में इतना काफी है। हम अपने कल की अवधि में इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।